नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव क्लास में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हम आपको बता दें कि HCS का एग्जाम भी हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग ही करवाता है, इसलिए हम सोचे क्यों ना सबसे पहले आपको राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया जाए। हर स्टेट का अपना लोक सेवा आयोग होता है जो कि हर स्टेट का अपना PCS करवाता है। चलो शुरू करते हैं। हम बता दें हमारे इस सेशन में हम आपको सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताएंगे क्या प्रावधान है संविधान में, किस भाग में है और कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। उसके तत्पश्चात हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलो शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाता है। हम आपको बता दें 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम आया था उसी में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया था, और उसके बाद में जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को बना तो इसे संविधान में लिया गया। भारत के संविधान ने इसे स्वायत्त निकायों के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अध्यक्ष होता है और राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए अन्य सदस्य शामिल होते हैं। नियुक्त सदस्यों में से आधे सदस्यों को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में कम से कम 10 साल के लिए कार्यरत होना चाहिए। जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके जो हाफ सदस्य हैं उनमें कम से कम भी 10 साल तक राज्य सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिए, वही मेंबर बन सकते हैं। आगे अब हम आपको बताएंगे कि भारत के संविधान में किस भाग में क्या कह रखा है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में और किस अनुच्छेद में। भारत के संविधान अनुच्छेद 315 से 323 जो कि भाग 14 में है, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार संघ के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग जिसे हम UPSC कहते हैं और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जिसे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उनकी व्यवस्था की गई है भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक। परंतु 2 या 2 से अधिक राज्य तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। अगर एक या एक से अधिक स्टेट वो चाहते हैं कि हमारा एक कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बने तो बना सकते हैं, लेकिन 2 या 2 अधिक राज्य चाहें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है और उनके प्रार्थना पर कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। हम आपको बता दें 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना तो हरियाणा और पंजाब के लिए भी एक अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। हम आपको बता दें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। ये आप नोट कर लेना। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें हटा राष्ट्रपति सकते हैं। हम आगे बताएंगे आपको। अब कैसे बनता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्या है संरचना। एक राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए अन्य सदस्य शामिल होते हैं। नियुक्त सदस्यों में से आधे सदस्य को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में कम से कम 10 साल के लिए कार्यरत होना चाहिए। संविधान ने आयोग के सामर्थ्य को स्पष्ट रूप से नहीं बताया, मतलब संविधान में ये नहीं बताया गया है कि आयोग के जो सदस्य हैं स्पष्ट रूप से उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, लेकिन राज्यपाल के पास सदस्यों की संख्या के साथ साथ आयोग के कर्मचारियों और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार होता है। अब हम आपको बताएंगे राज्यपाल किन परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। पहला, आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त हो जाए या आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। इन 2 परिस्थितियों में
राज्यपाल के पास पावर है या शक्ति है कि वो अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इस तरह का सदस्य एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब तक किसी व्यक्ति को कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त न किया जाए, तब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य आरंभ न कर दे। जैसी भी स्थिति हो तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष अपना कार्य करता रहता है। अब कार्यकाल क्या होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो होते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या जब तक 62 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो पहले हो, कार्यरत रहते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राज्यपाल को संबोधित करते हुए कार्यकाल की अवधि के बीच में भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हम आपको बता दें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है। इसका सही आंसर है 6 साल का। 5 साल मत लगा देना आप। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। पहला, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान है? 14वें भाग में, 11वां, 12वां, 17वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14th पार्ट में है राज्य लोक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 2, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। संविधान में लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है। राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसमें से सिर्फ सही है ऑप्शन ए, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। अब संविधान में लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है। संविधान में कहीं भी सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास है। ये आप नोट कर लेना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के सिर्फ सदस्य 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस तरह इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन ए। लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। अगला प्रश्न 4, राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न 5, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को राज्यपाल चुनता है। राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है। अगला प्रश्न 6, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न 7, एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद धारण नहीं कर सकता? किसी अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, किसी अन्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का सदस्य पद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी अन्य प्रदेश में वो लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण नहीं कर सकता राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन किस पारित होते हैं, मतलब कि वो कौन देता है? भारत की संचित निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राज्य की संचित निधि पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ता, पेंशन राज्य की संचित निधि पर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तय नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो पहले पूरी हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 312, संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 316, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 320, लोक सेवा आयोग के कार्य। 317, लोक सेवा आयोग की बर्खास्तगी। हम आपको बता दें इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन 315 अनुच्छेद 315 है जो कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है, ना कि अनुच्छेद 312। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन ए। हम आपको बता दें हमारी इस सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं आप